गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक है आइडियाज़ ऑफ सॉल्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक हमने लिया है केमिस्ट्री के न्यू सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से है, राइट। सो फर्स्ट हम जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। Solution may be defined as a homogeneous mixture of two or more non-reacting substance whose composition can be varied within certain limits। मतलब सॉल्यूशन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जो कि आपस में रिएक्शन नहीं करते और उनकी कंसंट्रेशन जो कंपोजिशन है एक लिमिट में वेरी होती है। जैसे एयर है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है और ये सभी होमोजीनियस होते हैं, समांग मिश्रण होता है। पर फिर भी इसमें दो गैसों का कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है, जैसे ऑक्सीजन 21% होती है और नाइट्रोजन 78%। तो सभी मिक्सचर है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकते। मिक्सचर सॉल्यूशन तभी होगा, मिश्रण विलयन तभी कहलाएगा जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला तो इसके जो कंपोनेंट हैं, मिश्रण के जो कंपोनेंट है वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, मतलब वो आपस में रिएक्शन नहीं करें। दूसरा, इट शुड बी होमोजीनियस, कि वो समांग होने चाहिए, हर जगह एक जैसी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, राइट। तभी वो मिश्रण सॉल्यूशन कहलाएगा। अब है अलॉयज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातुएं। अलॉयज भी होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल्स का, एंड बट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम उन्हें उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। बट स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो भी हम अलॉयज को मिश्रण कहते हैं क्योंकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट जो भी मेटल उसके अंदर होते हैं सब अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और डिफरेंट कंपोजिशन रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। इसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो अलॉय क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है अलॉयज, और ये भी समांग मिश्रण होता है, पर इनके तत्वों को हम अलग नहीं कर सकते, राइट। तो सॉल्यूशन मिश्रण होता है, पर हर मिश्रण सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है। मिश्रण सॉल्यूशन तभी होगा जब उस मिश्रण के कंपोनेंट आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे और वो समांग होगा, राइट। अब है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि विलयन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, घटक क्या क्या है। तो सब्सटेंस प्रेजेंट इन होमोजीनियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब विलयन के अंदर जो भी सब्सटीट्यूएंट है, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। और बेसिकली सॉल्यूशन के विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट जिसे हम बोलते हैं विलायक हिंदी में, दूसरा होता है सोल्यूट जिसे हम बोलते हैं विलय, राइट। और इस तरह का जो सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, कि इसमें दो घटक हो गए तो ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ, एक सॉल्वेंट हुआ विलायक हुआ, एक सोल्यूट हुआ विलय हुआ। इस तरह सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। विलायक में विलय मिला के हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब है इनमें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है वो जो ग्रेटर अमाउंट वाला जो कंपोनेंट है जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, राइट। द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोलता है तो वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे पानी में हमने नमक डाला, वो सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। तो यहाँ पे पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो पानी क्या है, पानी एक सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया, और पानी ने अपने अंदर किसको घोला, नमक को, तो नमक यहाँ पे सोल्यूट हो गया, विलय हो गया, राइट। यूजुअली ए सॉल्वेंट इज द लार्जर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मोस्टली क्या है, विलायक ज़्यादा होता है मात्रा में और सोल्यूट विलय होता है वो कम होता है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि चीनी को हमने पानी में डाला
तो यहाँ पे हमारे पास जो विलायक है वो पानी है, जो कि एक लिक्विड है, राइट, और विलय है वो शुगर है, जो कि एक सॉलिड है। तो यहाँ सॉलिड इन लिक्विड है सॉल्यूशन, और इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर क्या है? विलायक है। सेकंड कंपोनेंट है सोल्यूट, जो कि कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट में होता है। विलय, जो कि कम मात्रा में होता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजोल्व्स इन ए सॉल्वेंट, मतलब जो एक सॉल्वेंट के अंदर घुलता है वो सोल्यूट कहलाता है। जैसे नमक घुला पानी में तो नमक क्या हुआ? सोल्यूट। यूजुअली सोल्यूट इज द स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल। आयोडीन का अल्कोहल में सॉल्यूशन क्या कहलाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन, राइट। तो यहाँ पे आयोडीन क्या है? सोल्यूट है, और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल है। और जब आयोडीन को हम अल्कोहल में घोल देते हैं तो हमारे पास विलियन सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसी तरीके से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, सोडा वाटर है, इसमें क्या है? सॉल्वेंट क्या है हमारा? पानी है, ठीक है, और गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस है वो उस पानी में घुली हुई होती है, तो वो गैस यहाँ पे क्या हो गई? सोल्यूट हो गई, राइट। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूट हुआ, पानी सॉल्वेंट हुआ, और दोनों ने मिलके सॉल्यूशन बना लिया। तो ये क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट मतलब विलायक, जो ज़्यादा मात्रा में होगा, जिसमें कोई चीज़ घोली जाएगी। सोल्यूट मतलब विलय, जो कम मात्रा में है, जो सॉल्वेंट के अंदर डाली जाएगी, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलियन, राइट। ये हो गया कंप्लीट। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, कि विलियन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो फर्स्ट, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एक सममांग मिश्रण होता है। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज है बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, डायमीटर में वो 1 नैनोमीटर से भी कम, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। तीसरा है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीवन इन विद ए माइक्रोस्कोप, कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। चौथा है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, तो मतलब सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। पांचवा है, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग इट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब इसे अनडिस्टर्ब रखें, मतलब बिना छेड़े अगर हम रख दें तो ऐसा नहीं है कि सोल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। ये पार्टिकल कभी अलग नहीं होंगे, ना तो फिल्टर पेपर से अलग होंगे, ना ही सेटलमेंट से अलग होंगे। ये पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, वो सममांग मिश्रण होता है, पानी में सॉल्यूशन में घुले रहते हैं। नेक्स्ट है, ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड लाइट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन, मतलब ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, कि इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद वन अनदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है वो आपस में रिएक्शन नहीं करते। जैसे हमने नमक को पानी में डाला तो नमक और पानी रिएक्शन नहीं करेगा, चीनी को पानी में डाला तो चीनी और है ना पानी रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरह आयोडीन को हमने अल्कोहल में डाला तो आयोडीन और अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब इसके कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन नहीं करते। फिर है, ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट आर पार गुजर जाती है, स्कैटर्ड नहीं होती। फ्रॉम ए ट्रू सॉल्यूशन द सोल्यूट कैन बी इजिली रिकवर्ड बाई एवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये जो मेथड है एवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, मतलब हम सॉल्यूशन को उड़ा देंगे, सॉल्वेंट को उड़ा देंगे सॉल्यूशन में से तो हमें सॉल्यूट मिल जाएगा, राइट। एक दूसरा है कि क्रिस्टलाइजेशन द्वारा, जैसे हमने किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, उसकी लिमिट तक डाला कि उससे ज़्यादा सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में घुल नहीं सके, राइट। फिर हमने उस सॉल्यूशन को ठंडा किया तो उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, ठंडा करेंगे तो जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्यूट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, राइट। तो ये
जो विशेषताएं हो गई, ये सॉल्यूशन की विशेषताएं हो गई कि भाई ये सॉल्यूशन में ये विशेषताएं होनी चाहिए, और सॉल्यूशन एक सममांग मिश्रण होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अभी हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन किस तरह के हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन का हमें पता है दो घटक होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो इसके बेस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, राइट। पहला है सॉलिड इन सॉलिड, मतलब एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड घुला हुआ हो। तो यहाँ पे जो हमारा विलय है, सॉल्यूट है, वो भी सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है, राइट। जैसे अलॉयज, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, ये दोनों क्या है, ये है सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे दोनों सॉलिड है। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड, कि सॉलिड के अंदर लिक्विड घुला हुआ हो, जैसे हाइड्रेटेड क्रिस्टल सच एज ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट है, और डॉट H2O होता है। तो वहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है मेन, वो सॉलिड होता है, वो सॉल्वेंट होता है वहाँ पे, और उसमें पानी सॉल्यूट की तरह काम करता है। उल्टा सिस्टम है ये, राइट। जैसे हम नमक को पानी में डालते हैं, या उल्टा है, यहाँ सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। और एग्जाम्पल है इसका हाइड्रेटेड क्रिस्टल सच एज ब्लू विट्रोल। गैस इन सॉलिड, ऐसे भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है और सॉल्यूट लिक्विड होता है। जैसे गैसेज एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ मेटल अंडर प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो किसी मेटल की सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे मेटल क्या है, सॉलिड है, जो कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करती है, और गैस क्या है, सॉल्यूट है, जो एक विलय की तरह काम करती है यहाँ पे, राइट। और ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब है सॉलिड इन लिक्विड, इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। शुगर, कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है, हमारा ठोस है। ऐसे लिक्विड एंड लिक्विड मतलब द्रव में द्रव, द्रव में द्रव के तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अल्कोहल, वाटर, जो मिसिबल लिक्विड होते हैं वो सारे द्रव में द्रव है, लिक्विड में लिक्विड है। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। ऐसे ही गैस इन लिक्विड, ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं उसमें लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होता है और गैस सॉल्यूट होता है। और यहाँ पे कौन सी गैस सॉल्यूट की तरह काम करती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वाटर में डिजोल्व रहती है, राइट। ऐसे ही सॉलिड इन गैस, इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे गैस सॉल्वेंट है और सॉलिड जो ठोस है वो सॉल्यूट है। कैम्फर इन एयर और आयोडीन इन एयर, मतलब हवा में अगर आयोडीन है या कैम्फर है, कपूर है, तो ये क्या है, कैम्फर और आयोडीन सॉलिड होते हैं और ये हवा में घुले हुए हैं। तो हवा यहाँ पे सॉल्वेंट हो गई एयर, और कैम्फर और आयोडीन सॉल्यूट हुआ, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूट ठोस हुआ और सॉल्वेंट गैस हुई। ऐसे ही लिक्विड इन गैस, कि गैस के अंदर लिक्विड, जैसे हमारे क्लाउड्स हैं, एटमॉस्फेयर में गैस होती है और वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो लिक्विड है तो क्लाउड बन जाते हैं। ऐसे ही फॉग है, वो लिक्विड इन गैस में एग्जाम्पल है। यहाँ पे सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, द्रव है, जो कि कम मात्रा में होता है। एग्जाम्पल हो गया क्लाउड और फॉग। ऐसे ही गैस इन गैस, हवा में हवा का मिश्रण, वो हमारे नॉर्मल गैस एयर है, हवा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इनर्ट गैस, ये सब आपस में घुली हुई रहती हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। इस टाइप के सॉल्यूशन हो गए और ये इनके एग्जाम्पल हो गए, राइट। अब नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की सांद्रता किसी विलयन या विलायक में प्रेजेंट जो सोल्यूट की मात्रा है वो उसकी सांद्रता हो गई, कि किसी विलयन में, किसी विलायक में, किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट घुला हुआ है, वो उसकी सांद्रता हो गई, ठीक है। सोल्यूट के हिसाब से ही विलयन की क्वालिटी पता चलती है कि ये विलयन डाइल्यूट है, तनु है, कंसंट्रेट है, सांद्र है और सैचुरेटेड है।
मतलब 3 तरह के हो गए, या तो हमारा सॉल्यूशन तनु हो, डाइल्यूट हो, कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, या कंसंट्रेट हो, सांद्र हो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सांद्र, कंसंट्रेटेड, जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत अधिक हो। एक होता है सैचुरेटेड, मतलब कि किसी विलयन में इतना विलय घुला हुआ होता है कि उसमें और अधिक हम विलय नहीं डाल सकते, वो संतृप्त हो गया, और अधिक सोल्यूट उसके अंदर नहीं घुल सकता, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। एंड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मोस्ट कॉमन मेथड्स जो कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करने का है वो है परसेंटेज मेथड। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के परसेंटेज मेथड को डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंट सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो परसेंटेज मेथड भी 2 तरह के होता है। मास बाय मास परसेंटेज, मतलब वेट के अंदर वेट हो, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, कि सोल्यूट का जो ग्राम, कितना ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो मास बाय मास परसेंटेज कहलाए। जैसे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। अब सॉल्यूशन का मास क्या होगा? सॉल्यूशन में तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमारे पास हो गया मास बाय मास, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज, कि द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और उसकी परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू ग्राम इनटू 100। और जो सॉल्यूशन है उसका हो गया सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये क्या हो गया, इसमें हमारे पास सोल्यूट तो ग्राम में होगा और सॉल्यूशन ml में होगा। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 मिलीलीटर में जितना सोल्यूट घुला हुआ होता है वो उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो फॉर्मूला इसका हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम सोल्यूट घुला हुआ है उसका वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सांद्रता हो गई, राइट। थर्ड हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब सिंपली वॉल्यूम परसेंटेज हो गए। इसमें सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों हमारे पास वॉल्यूम में होंगे। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट का कितना मिलीलीटर 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है वो उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सांद्रता हो गई। जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो ये हमारे पास 3 तरह की सांद्रता हो गई। पहला मास बाय मास, दूसरा मास बाय वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहले में सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों मास में है, ग्राम में है। दूसरे में सोल्यूट ग्राम में है और सॉल्यूशन मिलीलीटर में है। तीसरे में दोनों वॉल्यूम ml में है, मिलीलीटर में, राइट। तो ये हमारे पास 3 तरह की मेथड हो गए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को शो करने के लिए। अब है सोल्युबिलिटी, की सोल्युबिलिटी या विलयता क्या है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट in gram which can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution is called solubility of the solute in that solvent at that particular temperature। मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के 100 ग्राम में अधिकतम सोल्यूट कितना घुल सकता है ग्राम में,
कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है, राइट। तो कि कितना सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर घुल सकता है, वो उसकी सोल्युबिलिटी हो गई। और सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। जब हम ठंडा करते हैं तो सोल्युबिलिटी कम होती है, विलेयता कम होती है, और जब हम गर्म करते हैं तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, विलेयता ज़्यादा होती है, राइट। तो ये हो गई सोल्युबिलिटी। एक सांद्रता को कंसंट्रेशन को शो करने का तरीका और है, वो है मोल फ्रैक्शन, कि मोल भिन्न क्या होती है। तो मोल भिन्न रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है उनका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लो, और उसमें एक कंपोनेंट का कितना हिस्सा है, वो मोल फ्रैक्शन हो गया। बेसिकली किसी सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो दो कंपोनेंट रखे, Na मोल हो गया सोल्यूट का, ठीक है, Nb मोल्स हो गए सॉल्वेंट के, तो टोटल मोल्स कितने हो गए सॉल्यूशन के अंदर, Na प्लस Nb। अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इस सोल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन है, वो हो गया Na अपॉन टोटल Na प्लस Nb। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है, वो हो गया Nb, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल तो Nb है, और टोटल हो गया Na प्लस Nb। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि जितने कंपोनेंट हैं पहले उनका टोटल हो गया टोटल मोल फ्रैक्शन, और फिर उसमें एक स्पेसिफिक कंपोनेंट का निकालना है, तो है ना, उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे करा, ए का निकालना तो Na अपॉन टोटल, ऐसे बी का निकाला तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब है कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि इन कंसंट्रेशन पे बेस्ड है, राइट। तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इस सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो हमारे पास दोनों चीज़ क्या है, वेट में है, राइट। सॉल्ट है 40 ग्राम, वाटर है 360 ग्राम, 320 ग्राम, और यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है वो सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। हमें मास बाय मास परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हुआ 40 ग्राम, जो कि हमारे पास सोल्ट है। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है, वो कितना हुआ 320 ग्राम, राइट। तो सॉल्यूशन कितना हुआ, दोनों का एडिशन हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। 40 प्लस 320 इक्वल टू 360, तो टोटल सॉल्यूशन का मास 360 हो गया। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज का क्या हुई, सोल्यूट का मास 40 अपॉन सॉल्यूशन का मास 360 इंटू 100, ये होगा 11.11% हो गई इसकी मास परसेंटेज, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सो एज टू ऑब्टेन 12% ग्लूकोज सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट का मास कितना है 50, सॉल्यूशन का हमें पता नहीं है, बट हमें कंसंट्रेशन पता है 12%, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो गया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया मास ऑफ सोल्यूट, या मास ऑफ सॉल्यूशन इधर चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इधर आ गया इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 50 ग्राम है ग्लूकोज, कंसंट्रेशन 12% है, तो 12 इंटू 100, ये आ गया 416.66 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास आ गया हमारे पास। अब हमें इसमें सॉल्वेंट का मास निकालना है, वाटर का निकालना है। तो वाटर का मास क्या होगा, सॉल्यूशन के मास में से हम सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ये हो गया 366.6 ग्राम। तो मतलब 12% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसमें हमने 50 ग्राम ग्लूकोज डाला है, हमें वाटर चाहिए 360.67 ग्राम, राइट।
ऐसे नेक्स्ट है पॉइंट 100, ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, ये न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट पे है। 0.100 मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इनटू 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। ठीक है, यहाँ पे हमें NaCl का मोल दिया है। ठीक है, दूसरा ये तो सोल्यूट का मोल हो गया, दूसरा है सोलवेंट हमारे पास वाटर, उसकी ग्राम में मात्रा दी हुई है। अब हम इसके ग्राम को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है कि 100 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मोल्स बनते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया हुआ है, मास फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ NaCl और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के टोटल मोल्स कितने, और सॉल्यूशन के टोटल मोल्स क्या होंगे, वाटर के मोल्स और NaCl के मोल्स। तो हमें यहाँ NaCl के मोल तो पता है पर वाटर के मोल नहीं पता, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे। मास कितना दिया हुआ है वाटर का, सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, राइट। और मोलर मास होता है, वाटर का मोलर मास होता है 18, क्योंकि वाटर में क्या है 2 हाइड्रोजन और 2 तो हाइड्रोजन का वेट हो गया 2 और 16 ऑक्सीजन का वेट हो गया 18। ठीक है, 2 + 16 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल आया वाटर का वेट, कि 1 मोल का वेट 18 ग्राम है। तो 100 ग्राम वाटर में कितने मोल हो जाएंगे, 100/18 5.56, मतलब 100 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5.56 मोल आ जाएंगे। तो ये हमने वाटर के मोल निकाल लिए कि 100 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर 100 दिया हुआ है, मोलर मास होता है वाटर का 18, जो H2O का मोलर मास होता है वो 18 है। तो 100 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 5.56 मोल, ये हमारे पास सॉल्वेंट के मोल आ गए। अब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स के टोटल सॉल्यूशन के टोटल मोल्स क्या होंगे, वाटर का और NaCl का। ये हो गया 5.56 वाटर का और NaCl का 0.1, और मोल फ्रैक्शन NaCl का, मोल्स ऑफ NaCl अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो NaCl का दे रखा है 0.100 अपॉन सॉल्यूशन का होगा 5.56 प्लस 0.100। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो इसका मोल फ्रैक्शन आया 0.018, राइट। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में हमने, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट जो सॉल्यूशन के घटक हैं वो क्या होते हैं, एक सॉल्यूशन में क्या विशेषताएं होती हैं, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन मेथड हैं वो कौन कौन से हैं एक्सप्रेस करने के, जिसमें हमने मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, और एक मोल फ्रैक्शन पढ़ा। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल निकालने आने चाहिए। मोल के लिए किसी भी कंपोनेंट का या किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मास दिया हुआ है तो उसके मोल्स को निकालने के लिए उस सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, राइट। जैसे हमने प्रीवियस में अभी इस न्यूमेरिकल में निकाला, हमने वाटर का मोलर मास निकाला, तो वाटर का मास, वाटर के मोल्स निकाले, तो उसके लिए हमें वाटर का ग्राम में मात्रा दी गई थी और वाटर का मोलर मास 18 होता है। तो इसको 100/18 करके हमने मोल्स निकाले। इस तरीके से हमें मोल्स निकालने आने चाहिए, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कंसंट्रेशन की और यूनिट हैं, जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी, ppm, इनको डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।